अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम ज़बरदस्त रबड़ी दूध जो है वो घर पे रेडी करने जा रहे हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। यही दूध अगर हम बाहर से पीने जाएं तो 170 रुपये का एक गिलास छोटे वाला मिलता है। तो अगर हम इसको घर में रेडी करेंगे तो 170 रुपये में 4 बड़े वाले गिलास जो हैं वो हम रेडी करेंगे। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा और इसको इंजॉय कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 2 किलो दूध ले रही हूँ, कढ़ाई में इसको ऐड कर रही हूँ। ये फुल फैट मिल्क है जो नॉर्मल हमारे घर में आता है, वो वाला दूध है ये। जब ये दूध बॉयल होना शुरू हो जाए तो स्पैचुला की मदद से इसको किनारों से हटाते जाएंगे और इसको अंदर ही अंदर उबाल आने देंगे। ये प्रोसेस हमने 20 मिनट करना है। तो ये देखें 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ चुका है। साथ ही हम ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं। 4 मैंने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, इनको किनारों को हमने अलहदा कर देना है। तो इनको, इसके जो किनारे हैं उनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये इसके छोटे छोटे से हम पीस कर लेंगे ब्रेड के और इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको एक ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो हम दूध में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके बाद ये प्रोसेस, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप ये वाला काम जो मैं कर रही हूँ, मैंने 5 इलायचियाँ ली हैं और इनको मैंने खोल के इनके बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप भी बीज निकाल लीजिएगा अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है। साथ के साथ दूध को भी मैनेज करते जाएगा, ये ना हो कि दूध चूल्हे पे पड़ जाए और ज़ाया हो जाए। तो एक शॉपर लेंगे, शॉपर के अंदर ये बीज डालेंगे। तो इसको हम ऐसे पीस लेंगे। पीसना है, अगर आप फाइन बनाना चाहते हो तो थोड़ी देर ज़्यादा पीस लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा मोटा दरदरा रखना चाहते हो जैसे कि मैंने रखा है तो बस ये 2 सेकंड का काम है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और इसके बाद हम ले रहे हैं केवड़ा एसेंस। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, केवड़ा एसेंस जो है वो इसकी जान होता है, इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत कमाल की होती है। ये मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी हमने कोई शुगर वगैरह इसमें ऐड नहीं की। ये चीनी के बगैर दूध जो है वो हम अभी रेडी कर रहे हैं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट बनाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो है शुगर लिया है। शुगर को तब तक इसको नहीं स्पैचुला चलाना जब तक ये साइडों से मेल्ट ना हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरह से बनाना है। मुझे लग रही है शुगर कम, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो और ऐड कर रही हूँ, बल्कि 2 टेबलस्पून और ऐड करूँगी क्योंकि ये खासी मुझे कम लग रही है। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस स्टेज पे अगर कम लगे तो आप इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। तो इसके ये जो है अच्छी तरह से जब ये हो जाएगी मेल्ट शुगर तो हम इसमें दूध में ऐड कर देंगे इसको। तो देखें, इसका टेम्परेचर अगर सेम होगा तो फिर बेस्ट है, अगर सेम नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, दूध जो है कुछ ठंडा हो चुका है लेकिन अभी फुल ठंडा नहीं हुआ। उसमें से ये देखें थोड़ी सी भाप निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखें, फिर भी सेम टेम्परेचर ना होने की वजह से जो शुगर, मेल्टेड शुगर है वो हमने इसमें ऐड किया है। तो वो देखें इस तरह से हो गई है, कोई मसला नहीं है। हम थोड़ा सा फ्लेम ऑन करते हैं, जब तक कि इस रबड़ी को बॉयल आना है तब तक जो है हमारी मेल्टेड शुगर जो है वो बिल्कुल इसके में सेट हो जाएगी। तो इसका जो हमने कैरमल रेडी किया है शुगर का, ये बहुत टेस्टी लगेगा। और इसके कलर देखें कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त सा आ चुका है। तो मज़ीद और हमारी रबड़ी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम इसको करते हैं साइड पे और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा करते हैं। देखिए, मैंने इसको रबड़ी को ठंडा कर लिया है और इसकी थिकनेस में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो इसको एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स में इसको ऐड करके फ्रीज़र में या फ्रिज में, अगर जल्दी है तो फ्रीज़र में रख लीजिएगा 1 घंटे के लिए। अगर जल्दी नहीं है तो इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिएगा, ये ठंडी हो जाएगी। तो सवैयाँ बनाते हैं अब। और यहाँ पे मैंने ली है चीनी, ये 4 to 5 टेबलस्पून है। और 1 कप जो है वो मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, जिससे कॉर्नफ्लोर जो हम मेजर करना है उसी कप से 2 कप पानी इसमें ऐड कर देना है।
तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर देना है, इसके पास से बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ये जस्ट 2 मिनट का काम है और जल्द ही इसमें मीडियम फ्लेम कर रखना है आपने इसके नीचे। तो जल्द ही इसमें इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा ये। तो ये देखें जस्ट 2 मिनट में ये जो है हमारा कॉर्नफ्लोर जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये मैंने सेव मशीन ली है यहाँ पे, तो स्पून की मदद से मैं ऐड कर रही हूँ। मेरा हाथ जले ना इसलिए मैंने नैपकिन जो है वो उसके साथ पकड़ा हुआ है। तो इस गरम गरम के साथ ही हमने सेवइयाँ बनानी है। तो ये देखें बर्फ़ जो है वो मैंने ली है, पानी भी उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो अब इसको हम ऐसे इसकी सेवइयाँ जो है वो बनाते जाएंगे। अगर आपको लंबे लंबे वाली सेवइयाँ चाहिए तो आपने क्या करना है, बर्फ़ की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है और जो पानी है वो ज़्यादा रखना है। तो उससे क्या होगा कि जो सेवइयाँ हैं आपकी वो लंबे वाली बनेंगी और आपने उसको छेड़ना नहीं है सेट होने तक। तो यहाँ पे ग्लास में रेडी कर रही हूँ। 2 मैंने रूफज़ा वाले बनाने हैं ग्लास और 4 जो है मैंने सादे वाले बनाने हैं। सेवइयाँ जो है हमारी सेट हो चुकी हैं, वो मैं 1 बाय 1 करके सबसे पहले ग्लास में वो ऐड करूँगी। उसके बाद ये देखें रबड़ी दूध हमारा ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है और कितना मज़े का ये देखें कितना यमी फ्लेवर दे रहा है। तो कितना मज़े का लग रहा है। और अब हम दूध लेंगे सादे वाला दूध, उसमें शुगर ऐड करके उसको मीठा करेंगे। जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना ही ऐड कीजिएगा और वो ग्लासेस में ऐड कर दीजिएगा। अब रबड़ी दूध हम इसमें ऐड करेंगे। तो रबड़ी दूध भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बनाकर। तो रबड़ी दूध ये देखें कितना मज़े का है, स्पून के साथ कैसे चिपका हुआ है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और थोड़े से जो हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पिस्ता है और बादाम है जिनको मैंने काटा हुआ है। तो इसको आप भी बनाएं, इंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।